नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द एसपी शर्मा क्लासेस। और आज की इस क्लास में मैं आपको कुछ फॉर्मेटिंग के बारे में पढ़ाऊंगा कि किस तरीके से हम डेटा की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जो हम कंटेंट लिख रहे हैं, कुछ डिस्प्ले करा रहे हैं पाइथन में, वो किस तरीके से कर सकते हैं। और कुछ जो हमारे पास कैरेक्टर्स हैं उनका यूज करना आपको बताऊंगा, जैसे अंडरस्कोर का यूज कैसे किया जाता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि अगर हम पाइथन के अंदर वेरिएबल्स बनाते हैं तो वेरिएबल्स, आपने वेरिएबल्स के नेमिंग कन्वेंशन, आइडेंटिफायर के नेमिंग कन्वेंशन पढ़े होंगे। उनमें बताया जाता है कि भाई आप अंडरस्कोर से भी कोई वेरिएबल का नाम लिख सकते हो। ठीक है, तो वेरिएबल का नाम जब हम अंडरस्कोर से लिख सकते हैं, तो अगर बिना अंडरस्कोर, मतलब खाली अंडरस्कोर से भी लिख सकते हैं क्या? ओनली अंडरस्कोर वेरिएबल बना सकते हैं क्या? या अंडरस्कोर के बाद वेरिएबल का नाम लिखने से क्या होगा, बाद में लिखने से क्या होगा? ठीक है, तो उन चीजों को थोड़ा सा यहाँ पे आज समझेंगे आज की क्लास में। सबसे पहले देखो, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन में हमारे पास ओपन है यहाँ पर पाइथन का इंटरेक्टिव मोड। इंटरेक्टिव मोड की बात करेंगे यहाँ पे किस तरीके से करना। तो पाइथन का हमने इंटरेक्टिव मोड ओपन किया हुआ है, और इंटरेक्टिव मोड में जो हमारे पास यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिया हुआ है, उस प्रॉम्प्ट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉम्प्ट में का मतलब है हमारे पास 3 ब्रैकेट लगे हुए हैं। ठीक है, वो प्रॉम्प्ट है हमारे पास। और प्रॉम्प्ट के अंदर जो है आप यहाँ पे देखेंगे तो प्रॉम्प्ट में हमारे पास बेटा बेसिकली मैं कुछ कंटेंट लिखना चाहता हूं, उसको आप समझेंगे। जैसे मान लिया मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया a और a इक्वल टू 5 लिख दिया, तो अगर आप यहाँ पे a की वैल्यू प्रिंट कराना चाहेंगे तो आपके पास 5 वो वैल्यू प्रिंट हो के आ जाएगी इस तरीके से। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आप समझना कि अगर आप ओनली अंडरस्कोर लिखो, यहाँ पे अंडरस्कोर को प्रिंट कराना चाहो, इसकी क्या वैल्यू होगी, तो आप एंटर करेंगे तो देखेंगे आपको यहाँ पे 5 ही मिलेगा। तो अंडरस्कोर का कॉन्सेप्ट समझना। यहाँ पे हमने अंडरस्कोर को कहीं पहले डिफाइन नहीं किया है, अंडरस्कोर के कोई वैल्यू नहीं दी हमने। जैसे a की वैल्यू दी थी हमने यहाँ पे 5, तो a की वैल्यू हमें 5 मिल गई, लेकिन अंडरस्कोर की तो वैल्यू हमने कोई डिफाइन नहीं करी। तो अंडरस्कोर की वैल्यू ये 5 कैसे आ गई? अब देखो, अगर मैं मान लिया यहाँ पे एक लिस्ट बनाता हूं और लिस्ट में वैल्यू डाल देता हूं 362। ठीक है, ये हमारे पास एक लिस्ट है, इसको हम प्रिंट कराते हैं तो 362 आ गया। अब मैं अंडरस्कोर को कर रहा तो अंडरस्कोर की वैल्यू 362 हो गई है। ठीक है, तो बेसिकली अंडरस्कोर आप क्या देख रहे हैं, आपको देखने से लग रहा होगा जो प्रीवियस वाली वैल्यू है वही अंडरस्कोर आ रही। अब यहाँ पे एक चीज और देखो, अगर मैं अब a इक्वल टू 8 लिख देता हूं और अब अंडरस्कोर लिखूंगा तो 8 नहीं आएगी, 362 ही आएगी हमारे पास अंडरस्कोर की वैल्यू। तो जो प्रीवियस डिफाइन किया गया वेरिएबल है, ऑब्जेक्ट है, उसकी वैल्यू नहीं आती। जो प्रीवियस आउटपुट है, जो इंटरेक्टिव मोड पे यहाँ पे प्रीवियस आउटपुट हमें मिला है, वो अंडरस्कोर की वैल्यू है। अच्छा, आप एक चीज और देखो, अगर मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूं यहाँ पे, और न्यू फाइल में मैंने यहाँ पे लिख दिया जैसे प्रिंट, और प्रिंट के अंदर हेलो लिख दिया, ये न्यू फाइल है। इसको मैं यहाँ पे सेव कर देता हूं और फाइल का नाम रख दिया जैसे मैंने 23f.py, अपने आप ही ले लेगा। इस फाइल को रन कराया तो हमारे पास आउटपुट आया हेलो। अंडरस्कोर करता हूं मैं, तो अंडरस्कोर करने पे अब हमारे पास क्या आउटपुट आएगा? अंडरस्कोर कर दे तो यहाँ पे अंडरस्कोर में नेम एरर आ गई है। ठीक है, कि अंडरस्कोर इज नॉट डिफाइंड। तो अंडरस्कोर जो है इंटरेक्टिव मोड पे जब हमने चलाया तो वहां पे जो प्रीवियस आउटपुट था वो वाला उसने पकड़ा था, लेकिन अब हमारे पास ये स्क्रिप्ट मोड का आउटपुट आ गया बीच में। ठीक है, तो अब अंडरस्कोर समझ नहीं पाया क्या हो गया है, तो अंडरस्कोर यहाँ पे वर्क नहीं कर पाया। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे इसको मैं बंद कर देता हूं, पूरे पाइथन की जो आइडियल है हमारे पास, इसको बंद करके दोबारा से ऑन करेंगे। इसको भी यहाँ से बंद कर दिया। अब मैं इसको यहाँ से दोबारा से ऑन करता हूं, तो दोबारा से ऑन किया, अंडरस्कोर यहाँ पे लिखा तो क्या आएगा? और फिर एरर आ जाएगी आपके पास, नेम एरर, कि अंडरस्कोर डिफाइन ही नहीं है, नेम एरर। तो यहाँ पे बेसिकली क्या पता चल रहा है बेटा कि अंडरस्कोर जो है प्रीवियस वाले इंटरेक्टिव मोड का जो प्रीवियस वाला आउटपुट होता है उसको रिटर्न करता है हमारे पास। ठीक है, ना कि हमारे पास जो अंडरस्कोर है वो कोई वेरिएबल की तरह यहाँ पे हमने डिफाइन किया, कुछ नहीं किया, केवल हम प्रिंट कराना चाह रहे हैं। तो जब तक हमारे पास, क्योंकि ये स्क्रीन अभी ओपन हुई, पहला कोई आउटपुट इसमें है ही नहीं स्क्रीन में, तो कोई आउटपुट कैसे आ जाएगा इस पे? आप यहाँ पे लिख देते हैं मान लिया k इक्वल टू 9, और अब k की वैल्यू प्रिंट करा दे तो अब अंडरस्कोर 9 हो गया। क्या अंडरस्कोर को एज ए वेरिएबल भी ले सकते हैं कि अंडरस्कोर इक्वल टू ही हमने 15 कर दिया, तो भाई एज ए वेरिएबल भी अंडरस्कोर हमारे पास चल गया। अब अंडरस्कोर करेंगे तो 15 आएगा। अब यहां पर आप दोबारा से मान लिया k इक्वल टू 7 कर देते हैं, अब अंडरस्कोर करते हैं तो 15 आ रहा, क्योंकि अभी k को प्रिंट हमने नहीं कराया। k को प्रिंट कराया, अंडरस्कोर करा, तब भी हमारे पास अब 7 नहीं आएगा, अब हमारे पास 15 ही आएगा। ठीक है, क्यों नहीं आएगा यहाँ पे अब 7? अब प्रीवियस वाला आउटपुट नहीं लेगा अंडरस्कोर। ये कॉन्सेप्ट भी आप समझ लो, क्योंकि अंडरस्कोर आपने डिफाइन कर दिया खुद से, और अंडरस्कोर डिफाइन करने के बाद आपने बता दिया कि अंडरस्कोर की वैल्यू 15 है। अब वो प्रीवियस आउटपुट नहीं देख रहा, प्रीवियस आउटपुट केवल तभी देख रहा है जब अंडरस्कोर आपने डिफाइन नहीं किया। तो वो इंटरेक्टिव मोड के आउटपुट जो आया था हमारे पास प्रीवियस वाले का, उसी कोई अंडरस्कोर में वैल्यू को डिफाइन कर देता है। और यहाँ पर जो है हमने अंडरस्कोर मैनुअली डिफाइन किया है, तो ऑटोमेटिक कोई वैल्यू नहीं लेगा, ये मैनुअली जो आपने अंडरस्कोर की वैल्यू 15 रखी वो हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ पे अंडरस्कोर एज ए वेरिएबल यहाँ पे काम कर रहा है। क्लियर हुई बात? अच्छा, अंडरस्कोर के बाद कोई वेरिएबल का नाम लिख सकते हो भाई, इस तरीके से हमारे पास बन गया। तो ये जो हम अंडरस्कोर के बाद वेरिएबल का नाम लिख रहे हैं,
ठीक है, जैसे a हमने इक्वल टू 9 लिखा तो अंडरस्कोर a करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 9 आ जाएगा। बेसिकली आपको पता है कि अंडरस्कोर से कोई भी वेरिएबल हम स्टार्ट कर सकते हैं, वेरिएबल का हम नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल a की वैल्यू हमारे पास लिखनी कि भाई a इक्वल टू 10 लिख दिया मैंने और अंडरस्कोर a इक्वल टू 12 लिख दिया। ठीक है, तो a की वैल्यू 10 अंडरस्कोर a की वैल्यू 12 ये हमारे पास आ रही है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि आप a कब लिखेंगे, अंडरस्कोर a कब लिखेंगे। बेसिकली क्या होता है कि आप लिखने को तो abc अलग अलग वेरिएबल, कभी कभी हमें जरूरत पड़ती है कि सेम नाम के ही वेरिएबल चाहिए, लेकिन नेम कॉन्फ्लिक्ट कर रहा, उस नाम का पहले से ही बना हुआ है, तो आप अंडरस्कोर के थ्रू उस नाम का यूज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज ये है जो हमने यहाँ पे अंडरस्कोर लिखा, अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पाइथन में चले जाते हैं तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पाइथन में अंडरस्कोर से जो वेरिएबल शुरू होंगे वो बेसिकली एज ए प्राइवेट वेरिएबल ट्रीट करे जाएंगे। ऐसे वेरिएबल को हम क्या करेंगे, एज ए प्राइवेट वेरिएबल, तो वो प्राइवेट वेरिएबल बन जाएंगे। जैसे पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड आप पढ़ते हो, ठीक है, स्कोप ऑफ वेरिएबल्स के अंदर, स्कोप ऑफ जो भी हमारे पास मेंबर्स होते हैं क्लास में, तो वहां पे वो प्राइवेट मेंबर की तरह ट्रीट करे जाएंगे। एक चीज और, अगर आप अंडरस्कोर ए बाद में भी अंडरस्कोर लगाने लगो, इसकी वैल्यू आपने कर दी 6 तोल कर, तो ये भी हमारे पास वेरिएबल बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारे पास एक वीकली प्राइवेट मेंबर की तरह काम करता है। यहाँ पे वो हमारे पास बात है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की, लेकिन अगर नॉर्मली हम कोर पाइथन की बात करें तो कोर पाइथन में केवल अकेले अंडरस्कोर की अलग कॉन्सेप्ट है, बाकी तो अंडरस्कोर के साथ लगा रहे तो एक वेरिएबल की तरह ही काम कर रहा है, बाकी कुछ नहीं। आप डबल अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हैं। अगर डबल अंडरस्कोर शुरू में यूज किया, जैसे यहाँ पे लिखा, और बाद में भी यूज किया, इसकी वैल्यू 8 रख दी, तो ये भी वेरिएबल हमारे पास बन गया है। ठीक है, कितने भी वेरिएबल वो कर सकते हैं, लेकिन डबल अंडरस्कोर शुरू में और लास्ट में बेसिकली डिफाइन करता है क्लास के कंस्ट्रक्टर को, अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में जाते हैं। तो ये थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट था हमारे पास अंडरस्कोर का। अंडरस्कोर का एक चीज और है, एक वेरिएबल है जैसे a, और इस a की वैल्यू में 1 लाख लिखना चाहता हूं, तो 1 लाख मैंने यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू लिखी a की 1 लाख आ गई, लेकिन पढ़ने में थोड़ा बड़ा नंबर जो है ऐसे ही होगा, तो मैं इसको ऐसे कर देता हूं कि a इक्वल टू 1 अंडरस्कोर 000 अंडरस्कोर 00। ठीक है, तो 5 जीरो हमारे पास जो है क्लियरली यहाँ पे डिफाइन करी दिख रही है। तो भाई अगर वेरिएबल में कोई बड़ा वो लिटरल आ रहा है हमारे पास, नंबर इंटीजर वगैरह कोई बड़ा है हमारे पास, ज्यादा डिजिट का है, तो आप अंडरस्कोर से उसको रीडेबल बना सकते हैं, बीच में अंडरस्कोर, तो वो अंडरस्कोर इग्नोर कर दिया जाता है। ऐसे अंडरस्कोर को हम इग्नोर कर देते हैं। अब एक ही वैल्यू आप लिखोगे 1 लाख ही आएगी, यहाँ पे स्टोर 1 लाख ही होगी, वो इग्नोर कर दिया गया रीडेबिलिटी बनाने के लिए। जैसे आप मोबाइल नंबर किसी का स्टोर करना चाहते हो, हमने लिख दिया 70 48 97 26 96। ठीक है, अब ये रीडेबल नहीं हो रहा सही से, ठीक है, पढ़ने में, तो हम इसको 4 डिजिट में ऐसे हमने कर दिया है अंडरस्कोर लगा के, तो इस तरीके से अच्छे से रीड हो रहा 70 48 97 26 96। ठीक है, तो इजीली हम पढ़ पा रहे हैं लिखने में, लेकिन स्टोर जो है इसी तरीके से होगा। तो मतलब अंडरस्कोर इग्नोर कर दिया जाता है अगर लिटरल्स के साथ हम यहाँ पे इस तरीके से यूज करते हैं। होपफुली आपको ये अंडरस्कोर का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।